नमस्कार। कभी सोचा है कि किचन में रखा हुआ वो साधारण सा पुदीना सिर्फ चटनी या ड्रिंक्स में स्वाद बढ़ाने के अलावा और क्या-क्या कर सकता है? असल में ये सिर्फ एक पत्ती नहीं है। आज हम मिलकर जानेंगे कि आयुर्वेद इस छोटी सी हरी पत्ती को कितनी बड़ी औषधि मानता है और इसके फायदे कितने कमाल के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, जैसा कि यहाँ लिखा है, पुदीना सिर्फ एक स्वाद नहीं, बल्कि आयुर्वेद की नज़र में ये एक बहुत ही शक्तिशाली औषधि है। तो चलिए, इसके पीछे छिपे रहस्यों को एक-एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आयुर्वेद पुदीने के बारे में कहता क्या है? ये सिर्फ एक पौधा नहीं है, इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है जो बताता है कि ये हमारे शरीर पर कैसे काम करता है। आयुर्वेद में ना, पुदीने को एक खास नाम दिया गया है, पुदीनक। अच्छा, इसका स्वाद कैसा होता है? थोड़ा तीखा यानी कटु, और थोड़ा कड़वा मतलब तिक्त। और सबसे ज़रूरी बात, इसकी तासीर होती है शीतल यानी एकदम ठंडी। और इसी ठंडी तासीर की वजह से ये शरीर में बढ़े हुए पित्त यानी जो एक्स्ट्रा गर्मी होती है, और कफ यानी जो भारीपन होता है, उसे शांत करता है। तो एक तरह से ये बॉडी में बैलेंस बनाने का काम करता है। और ये बातें कोई नई नहीं है। पुदीने के इन गुणों का जिक्र हमारे हजारों साल पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों में मिलता है। चलिए देखते हैं कि हमारे प्राचीन आचार्यों ने इसके बारे में क्या क्या लिखा है। आयुर्वेद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है भाव प्रकाश निघंटु। इसमें साफ साफ लिखा है कि पुदीना दीपन है, मतलब ये भूख को बढ़ाता है, और पाचन है, यानी ये डाइजेशन को सुधारता है। मतलब साफ है, अगर किसी को भूख कम लगती हो या खाना ठीक से हजम न होता हो तो पुदीना बहुत काम की चीज है। फिर एक और प्राचीन ग्रंथ है राजनिघंटु। ये बताता है कि पुदीना पेट की तकलीफों, मुंह की दुर्गंध और जी मिचलाने जैसी समस्याओं में कितना असरदार है। ये तो वो चीजें हैं जो हम आज भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं ना। और देखिए, धन्वंतरी निघंटु में पुदीने को शरीर को ठंडा रखने वाला और अग्नि प्रदीपक बताया गया है। अग्नि प्रदीपक का मतलब है जो हमारी पाचन शक्ति यानी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है। सीधी भाषा में कहें तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करता है। तो इन सारे ग्रंथों से ये तो साफ हो जाता है कि पुदीना शरीर में संतुलन बनाए रखने वाली एक बेहतरीन औषधि है। तो ठीक है, हमने प्राचीन ज्ञान तो समझ लिया। अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल पे। पुदीने का जूस पीना इसके गुण लेने का सबसे आसान और सबसे असरदार तरीका है। आइए अब इसके फायदों को थोड़ा और गहराई से जानते हैं। सवाल ये है कि आखिर इस जूस में ऐसा क्या है जो इसे सेहत के लिए इतना खास बना देता है। चलिए इसके फायदों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे पाचन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। गैस, अपच, पेट फूलना, इन सब में राहत देता है। और क्योंकि इसकी तासीर ठंडी है तो ये एसिडिटी और सीने में जलन को भी शांत करता है। और हाँ, इन सबके साथ साथ ये एक नेचुरल माउथ फ्रेशनर का काम भी करता है। लेकिन फायदे सिर्फ पेट तक ही नहीं रुकते। ये गर्मियों में शरीर को अंदर से ठंडा रखता है, लू से बचाता है, शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर बॉडी को डिटॉक्स करता है, मेटाबॉलिज्म को तेज करके वजन कंट्रोल करने में भी मदद कर सकता है। और तो और ये खून को भी साफ करता है, जिसका सीधा असर हमारी स्किन पर दिखता है। पिंपल्स कम होते हैं और चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो आता है। अच्छा, इतने सारे फायदे जानने के बाद मन में यही सवाल आता है कि इस चमत्कारी जूस को बनाएं कैसे। तो चलिए अब इसकी सही आयुर्वेदिक विधि देखते हैं। यकीन मानिए ये बहुत ही आसान है। इसके लिए क्या चाहिए? बस 20 से 25 ताज़ी पुदीने की पत्तियां, 1 ग्लास साफ पानी, 1 चुटकी काला नमक, और अगर चाहें तो स्वाद के लिए थोड़ा नींबू का रस और शहद भी डाल सकते हैं। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है, चीनी या सफ़ेद नमक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। वो इसके औषधीय गुणों को कम कर देते हैं। बनाना तो और भी आसान है। पत्तियों को अच्छे से धोकर पानी के साथ मिक्सर में पीस लीजिए। फिर इसे छानकर इसमें काला नमक, नींबू और शहद मिला दीजिए। और हाँ, एक बात याद रखनी है, सबसे अच्छा फायदा तभी मिलता है जब इसे ताज़ा बनाकर तुरंत पी लिया जाए। देखिए, किसी भी आयुर्वेदिक चीज का पूरा लाभ लेने के लिए ना, उसे सही समय और सही तरीके से लेना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए अब कुछ जरूरी सावधानियों और इसे पीने के सही समय के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसे पीने का सबसे सही समय क्या है? या तो सुबह सुबह खाली पेट, या फिर दोपहर के खाने से कोई आधा घंटा पहले। रात में इसे पीने से बचना चाहिए,
क्यों? क्योंकि इसकी ठंडी तासीर रात के समय शरीर में कफ यानी भारीपन को बढ़ा सकती है, जिससे सर्दी खांसी की दिक्कत हो सकती है। कुछ और बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पीना है। अगर किसी की तासीर कफ वाली है या अक्सर सर्दी जुकाम रहता है तो इसका सेवन कम ही करना चाहिए। और जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो रहता है उन्हें डॉक्टर से सलाह लेकर ही इसे पीना चाहिए। हफ्ते में 3 से 4 बार पीना काफ़ी होता है। तो देखा कैसे हमारी रसोई में मौजूद एक साधारण सी दिखने वाली चीज सेहत का इतना बड़ा खजाना हो सकती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी रसोई में और न जाने कौन कौन से ऐसे आयुर्वेदिक रहस्य छिपे हैं जिन्हें हम बस एक मसाला समझकर इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जरा सोचिएगा इस बारे में।